फ्रेंड्स, टुडे इज 1 फरवरी 2025। आज के दिन हमारे देश का इंटरिम यूनियन बजट ऑफ इंडिया अनाउंस हुआ है पार्लियामेंट में, जो कि अनाउंस किया है हमारी ऑनरेबल एफएम निर्मला सीतारमण जी। दोस्तों, इस बजट में बहुत सारे फंड्स एलोकेट किए गए हैं डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। पर इस बजट में एक हॉट टॉपिक था, इस बजट को आने से पहले एक हॉट टॉपिक था मार्केट में कि मिडिल क्लास के लिए क्या होगा इस बजट में। क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से ये एक शिकायत रही है बीजेपी गवर्नमेंट से कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं बजट में। अब मिडिल क्लास के लिए क्या है, मिडिल क्लास को क्या सिर्फ टैक्स पे करने के लिए रखा है। तो इस बजट में मिडिल क्लास को गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दे दी। जी हाँ, बिल्कुल 12,75,000 रुपए तक अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको एक भी रुपए पे करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नॉन सैलरीड पर्सन हैं तो 12 लाख तक आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर एक कंफ्यूजन भी क्रिएट कर दिया। टैक्स स्लैब्स भी इंट्रोड्यूस किए नए, उसमें एक नया टैक्स स्लैब भी जोड़ा 25% का, उस पर हम आगे बात करेंगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि अगर 12,75 तक या 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है तो भाई साहब ये टैक्स स्लैब में 0 से 4 नील, 0 से 8 5%, उसके बाद 8 से 12 10%। भैया ये क्यों है, ये टैक्स रेट्स क्यों है? अरे 12,75 तक और 12 लाख तक तो माफ है ना, तो ये टैक्स रेट क्यों है? तो इस कंफ्यूजन को अभी तक किसी ने दूर नहीं किया, तो इस वीडियो में हम ये कंफ्यूजन आपके लिए दूर करेंगे। अच्छा, तो ये कंफ्यूजन दूर करने का हमने क्यों सोचा, आप ये सोच रहे होंगे। आपको पता है कि हम नोएडा रियल एस्टेट में काफ़ी प्रोमिनेंट कंसल्टेंट्स हैं, तो हमारे होम बायर्स का फ़ोन आने लगा कि सर बताइए ये क्या है, ये ऐसा क्यों है, ये कैसा स्लैब है, अगर 12,75 तक छूट है या 12 लाख तक छूट है तो स्लैब्स क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, टैक्स रेट्स क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं। तो हमें बहुत सारे कॉल्स आने लगे। अब हम एक एक को क्या समझाते, तो हमने सोचा एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाते हैं इस पर और आपको समझाते हैं कि गवर्नमेंट ने ये स्लैब्स क्यों इंट्रोड्यूस किए हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट 12,75 तक छूट दे रही है तो ये टैक्स रेट्स क्यों हैं, ये किसके लिए है। तो जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों, इस टैक्स रेट को हम एक कैलकुलेशन से समझते हैं और किसको टैक्स पे करना है और किसको नहीं करना है ये भी समझते हैं। चलिए चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी हाउस होल्ड इनकम 12 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई टैक्स रेट, कोई टैक्स स्लैब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो 12,75,000 रुपए तक आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कोई टैक्स रेट, कोई स्लैब नहीं। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो जरूर देखिए। पर क्या होगा जब 1 रुपए भी आपकी बढ़ जाए, मतलब अगर सैलरीड है तो 12,75,000 से 1 रुपए भी ज्यादा आपकी सैलरी हो गई, और अगर आप सैलरीड नहीं है, आपकी हाउस होल्ड इनकम किसी और सोर्स से आ रही है, तो 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा आपकी बढ़ गई इनकम, तो क्या होगा, तो कब कितना टैक्स आपको पे करना होगा। तो गवर्नमेंट ने आपको मार्जिनल रिलीफ दिया है। जी हाँ, तो मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये बढ़ जाती है, मीन्स 12,10,000 रुपये हो जाती है, तो जो आपका टैक्स वैल्यू बनता है वो 61,500 बनता है। पर गवर्नमेंट आपसे 61,500 नहीं लेगी, क्योंकि 12,10,000 रुपये मीन्स आपकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपये बढ़ी है, तो गवर्नमेंट 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं लेगी, और वो जो 10,000 रुपये है वो आपको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देना है। जी बिल्कुल, वो पूरे के पूरे 10,000 रुपये आपको गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे कर देना है। और मान लीजिए 12,50,000 है तो आपको 50,000 रुपये पे कर देना है गवर्नमेंट को। 12,70,000 रुपये है तो 70,000 रुपये आपको पे कर देना है गवर्नमेंट को। हाँ, अगर 12,75,000 रुपये है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें नो मार्जिनल रिलीफ, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। इसमें 71,250 रुपये आपका टैक्स बनेगा, वो आपको पे करना होगा। तो 12,70,000 रुपये तक ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। उसके बाद 1 रुपये का एडिशनल रिलीफ या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी हेल्प आपको नहीं दी जाएगी। तो याद रखिए, 12,70,000 मार्जिनल रिलीफ की लिमिट है। कई जगह 12,75,000 लिखा हुआ है, पर गवर्नमेंट के जो FAQs हैं उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 12,70,000 तक ये लिमिट है, और 12,75,000 के ब्रैकेट में आप जैसे ही आते हो तो आपको इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग ही पे करना होगा, और इसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से बनेगी। तो चलिए आप समझते हैं कि इस टैक्स स्लैब के हिसाब से आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे। एक सिंपल नंबर लेते हैं 20 लाख की इनकम के साथ। तो मान लीजिए कि आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, तो इस 20 लाख में 0 से 4, मतलब 0 से 4 लाख रुपए तक इस 20 लाख का जो पार्ट है उस पर 1 रुपए का भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा आपको न्यू टैक्स स्लैब के हिसाब से। तो कितना बचा? 16 लाख रुपए। ठीक है, उस 16 लाख में 4 से 8 लाख का जो इनकम ब्रैकेट है, मतलब उस 20 लाख रुपए जो आपके पास है, जो आपकी इनकम है, उसमें से जो 4 से 8 लाख रुपए तक का पार्ट है उस पर आपको 5% देने हैं गवर्नमेंट को। कितना बना? 20,000 रुपए। उसके बाद उस 20 लाख में जो 8 से 12 लाख रुपए तक का इनकम ब्रैकेट है, 8 से 12 उस 20 लाख में से,
उस पर कितना परसेंट टैक्स है? 10%। मतलब कितना बना? 40,000 रुपये। 20 लाख में 12 लाख रुपए तक में आपने टोटल कितना पे किया? 60,000 रुपये गवर्नमेंट को एज टैक्स। उसके बाद 12 से 16 लाख रुपए का जो ब्रैकेट है उस 20 लाख में से इनकम ब्रैकेट, उस पर गवर्नमेंट आपको लगाएगी 15% टैक्स। मतलब कितना बना? 60,000 रुपये। मतलब टोटल अभी तक आपने 1,20,000 पे कर दिया गवर्नमेंट को 16 लाख रुपए तक की इनकम पे 20 लाख रुपए में। अब कितने लाख रुपए बचे आपके टोटल? 4 लाख। तो ये 4 लाख किसके ब्रैकेट में आ रहे हैं? 16 से 20 लाख के। इस पे लगेंगे 20%। जी हाँ, टैक्स स्लैब के हिसाब से 20%। तो कितना बना? 80,000। तो मतलब टोटल 20 लाख पे 2 लाख रुपए का टैक्स बन गया। तो ऐसा मत समझिए कि अगर आप 20 लाख रुपए कमाते हैं तो 16 से 20 अगर टैक्स रेट लिखा हुआ है स्लैब में 20%, तो पूरे 20 लाख पे 20% लग जाएगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट वाइज लगेगा। 20 लाख में जो 0 से 4 लाख रुपए तक है उस पर कुछ भी नहीं लगेगा। फिर जो 4 से 8 लाख है उस पर सिर्फ 5% लगेगा। फिर 8 से जो 12 लाख है उस पर सिर्फ 10% लगेगा। 12 से जो 16 लाख है उस पर सिर्फ 15% लगेगा। और फिर जो 16 से 20 लाख है उस पर लगेगा आपका टोटल 20%। तो टोटल 2 लाख। इसी तरीके से आप बाकी के भी जो आपके इनकम है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। 12,75,000 से अगर ज़्यादा है तभी, अगर सैलरीड है तब 12,75,000 और नॉन सैलरीड पर्सन है तो 12 लाख के ऊपर तब एप्लीकेबल है। तो एक गवर्नमेंट ने नया टैक्स ब्रैकेट और इंक्लूड किया है, वो है 20 लाख रुपए से लेके 24 लाख रुपए तक के बीच 25% का टैक्स आपको देना होगा। तो ये 25% वाला ब्रैकेट भी गवर्नमेंट ने न्यू इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वीडियो में हमने क्लैरिफाई किया कि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बन गया था आज। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि टैक्स स्लैब क्यों बना दिया है। अगर 12,75 तक नहीं है तो भाई टैक्स स्लैब में क्यों है 12,75 या 12 लाख रुपए का इनकम ब्रैकेट। तो ये कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी इस वीडियो में। और बाकी दोस्तों टैक्सेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस हम बनाते रहते हैं, क्योंकि हम अपने होम बायर्स की या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी हेल्प के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं हम हमारे इन्वेस्टर्स जो भी हमारे कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, ताकि वो मार्केट ट्रेंड के साथ पैरेलल चलें और उनको कभी इश्यूज ना फेस करने पड़े इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। तो ये था इस पूरे वीडियो का एक्सप्लेनेशन कि अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड कि यार ये क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो कमेंट्स में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और बाकी तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद कोई डाउट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। और दोस्तों वीडियो एंड करते करते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स आपको दे रही है, तो अगर आप इन बेनिफिट्स को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपके पास जेब में थोड़े पैसे बचते हैं और आप सोचते हैं कि कहीं इन्वेस्ट कर दूँ, इन्फ्लेशन की मार तो सभी झेलते हैं, आपके पैसे पड़े पड़े एक टाइम के बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उससे अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट। और रियल एस्टेट से अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है? तो अगर आप नोएडा रियल एस्टेट में कभी इन्वेस्ट करने की सोचें, क्योंकि बूम कर रहा है नोएडा रियल एस्टेट, सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन नोएडा रियल एस्टेट देता है। जेवर एयरपोर्ट आने के बाद तो और प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फिल्म सिटी आने वाला है, तो मतलब डेवलपमेंट्स की तो भरमार है नोएडा में, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, और प्लान डेवलपमेंट्स हैं। तो अगर नोएडा में आप घर लेने की सोच रहे हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो हमसे मिलें। रियलिटी डार्ट आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकता है रियल एस्टेट के लिए, रियल एस्टेट नीड्स के लिए। एंड टू एंड सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप नोएडा में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो या घर खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो इस दिए गए नंबर पे ऊपर हमें कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि ये न्यू टैक्स स्लैब और ये 12 लाख रुपए तक की छूट में डिफरेंस क्या है। धन्यवाद।